बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं सर मुर्तज़ा और आज हम क्लास नाहम फ़िज़िक्स न्यू बुक 2025 में जो आई है उसके यूनिट नंबर 2 काइनेमैटिक्स के तामीरी फ़िक्र के सवालात के जवाबात पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड पर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी सॉल्व किए हुए हैं बड़ी तफसील के साथ। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फासला और डिस्प्लेसमेंट की अद्दी कीमतें बराबर भी हो सकती हैं और नहीं भी। इस बयान की वजाहत करें। जवाब, फासला किसी जिस्म के मुकम्मल तय करदा रास्ते की कुल लंबाई को ज़ाहिर करता है और हमेशा मुस्बत होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट दो मकामात के दरमियान कम से कम फासला और सिमत को ज़ाहिर करता है जो मुस्बत, मनफी या सिफर हो सकता है। तो फासले और डिस्प्लेसमेंट दोनों की कीमतें बराबर इसी सूरत में हो सकती हैं जब जिस्म एक सीधी लाइन में एक ही सिमत में हरकत करे। अगर जिस्म मुड़ जाए या वापस आ जाए तो फासला तो ज़्यादा होगा मगर डिस्प्लेसमेंट कम या सिफर हो सकती है। मिसाल के तौर पर अगर एक जिस्म 5 मीटर आगे और 5 मीटर वापस आए, उसका फासला जो है वो 10 मीटर होगा जबकि डिस्प्लेसमेंट उसका 0 मीटर होगा। जब बंदूक से एक गोली दागी जाती है तो जिस वेलोसिटी से गोली नाली से निकलती है उसे बंदूक की मजल वेलोसिटी कहा जाता है। लंबी नाली वाली एक बंदूक की मजल वेलोसिटी एक छोटी नाली वाली बंदूक की मजल वेलोसिटी से कम होती है। किसी बंदूक में गोली का एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। अपने जवाब को साबित करें। जवाब, गोली का एक्सेलरेशन छोटी नाली वाली बंदूक में ज़्यादा होगा। वजाहत, अगर लंबी नाली वाली बंदूक में गोली ज़्यादा वक्त तक दबाव में रहती है तो ये ज़्यादा फासले में आहिस्ता आहिस्ता वेलोसिटी हासिल करती है, जबकि छोटी नाली में वही वेलोसिटी कम फासले में हासिल करनी पड़ती है, इसलिए एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। एक्सेलरेशन का हमारे पास फासला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर 2s। ये हरकत की मसावात है जो 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र उससे अखज़ किया गया है। इससे हमें हासिल होता है 2as प्लस यू स्क्र इज इक्वल टू वी स्क्र। यहाँ पर यू जो है वो वेलोसिटी है इनिशियल जिससे बंदूक गोली को हिट करती है और वी जो है वो वेलोसिटी है जिससे बंदूक से गोली निकलती है। छोटी नाली का एस कम है, फासला कम है तो ए ज़्यादा निकलेगा बशर्त ये कि वी वेलोसिटी जो है फाइनल वो बराबर हो। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक मुकम्मल ट्रिप के लिए औसत वेलोसिटी निकाली गई, इसकी कीमत मुस्बत निकली। क्या मुमकिन है कि पूरे ट्रिप के दौरान में किसी लम्हे इसकी लम्हाती वेलोसिटी मनफी रही हो? अपने जवाब की वजाहत करें। जवाब, जी हाँ, मुमकिन है कि मुकम्मल सफ़र के दौरान किसी लम्हे लम्हाती वेलोसिटी मनफी हो। वजाहत, औसत औसत वेलोसिटी मुकम्मल डिस्प्लेसमेंट पर मुनहसर होती है जबकि लम्हाती वेलोसिटी मखसूस लम्हे की रफ्तार और सिमत को ज़ाहिर करती है। अगर जिस्म कुछ देर वापस मुड़ जाए, मसलन यू टर्न ले या कोई हल्का फुल्का मोड़ या उसको मुड़ के वापस आके रास्ता चेंज करके जाना पड़े तो इस लम्हे वेलोसिटी मनफी हो जाती है जब वो वापस आ रहा होता है। हालांकि मुकम्मल सफ़र के बाद डिस्प्लेसमेंट मुस्बत होने के बाद औसत वेलोसिटी मुस्बत हो सकती है। एक ज़र्रा वेलोसिटी v के साथ अमूदन ऊपर की तरफ फेंका गया। यह वक्त के कुछ दौरानिया टी में ज़मीन पर वापस आ गया। नीचे दिए गए ग्राफ में से कौन सा ग्राफ इस हरकत का इजहार करता है? अपने जवाब की वजाहत करें। जवाब, सही ग्राफ वो होगा जो वेलोसिटी बामुकाबला वक्त दिखाए और जिसमें इब्तदाई वेलोसिटी मुस्बत हो ऊपर की तरफ। हरकत वक्त के साथ वेलोसिटी कम होती जाए, मुस्बत में कम होती जाएगी ग्रेविटी की वजह से। t/2 हाफ टाइम पर जो है वेलोसिटी सिफर हो जाएगी आला तरीन नुक्ते पर, बुलंद तरीन मुकाम पर। फिर वेलोसिटी मनफी हो जाए, वापसी नीचे की तरफ जब आएगा जिस्म तो उसकी वेलोसिटी की सिमत चेंज हो जाएगी, मनफी हो जाएगी। आखिर में ज़मीन पर टकरा कर मुकम्मल हो जाएगा ग्राफ। तो लिहाजा ग्राफ जीम सही है। ग्राफ एक ख़त मुस्तकीम है जो ऊपर से नीचे आता है, t/2 पर सिफर वेलोसिटी दिखाता है और t पर मनफी वेलोसिटी दिखाता है। ये देखें, जीम ग्राफ जो है इसमें वेलोसिटी कम होते होते t/2 पर सिफर हो जाती है और उसके बाद मनफी हो जाती है वेलोसिटी और t वक्त तक वो मनफी रहती है और जिस्म ज़मीन से टकरा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। नीचे दी गई शक्ल एक साइक्लिस्ट के सफ़र का फासला वक्त ग्राफ है। इसमें ए बी और सी कितों के दौरान में वेलोसिटी मालूम करें। तो ग्राफ को देख लेते हैं। एक्स एक्सिस पर वक्त दिया हुआ है टी मिनट्स में और वाई एक्सिस पर फासला दिया गया है एस किलोमीटर्स में। तो जिस्म जो है वो 0 से स्टार्ट करता है और 6 मिनट के अंदर वो 2 किलोमीटर का फासला तय कर लेता है और उसके बाद फासले में कोई तब्दीली नहीं है 10 मिनट तक। 4 मिनट वो वहीं पे ठहरता है, फासले में कोई तब्दीली नहीं है और फिर वो वापस आना स्टार्ट करता है और जहाँ से स्टार्ट किया था 0 फासले पर वो आ जाता है वापस 0 डिस्प्लेसमेंट पर और इस दौरान उसको वक्त लगता है 10 मिनट से लेके 20 मिनट तक। जवाब के लिए किता ए जो है उसमें फासले में तब्दीली 2 किलोमीटर की थी, 2000 मीटर हो गया डेल्टा डी। वक्त में तब्दीली जो है वो फाइनल टाइम उसका 6 मिनट है और इनिशियल टाइम 0 मिनट था, तो चेंज इसमें आ गया 6 मिनट्स का। हर मिनट में 60 सेकंड है तो 360 सेकंड डेल्टा टी की कीमत बन गई। वेलोसिटी हमारे पास डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी है 2000 बटा 360, ये हमारे पास 5.56 मीटर फी सेकंड आ जाती है। किता बी के लिए फासले में तब्दीली कोई नहीं थी, 2 किलोमीटर इब्तदाई वैल्यू थी और 2 किलोमीटर ही फाइनल वैल्यू थी। तो 0 किलोमीटर फासला तय किया इसने, डेल्टा डी की वैल्यू 0 आ जाएगी। वक्त में तब्दीली 10 मिनट फाइनल वैल्यू थी और 6 मिनट इनिशियल वैल्यू थी। 4 मिनट का इसमें डिफरेंस आता है। हर मिनट में 60 सेकंड है तो 240 सेकंड बन जाते हैं। वेलोसिटी हमारे पास v इज इक्वल टू डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी है, 0 डिवाइडेड बाई 240, तो आंसर इसका 0 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। सी के लिए फासले में तब्दीली हमारे पास डेल्टा डी फाइनल वैल्यू 0 थी और इनिशियल वैल्यू 2 किलोमीटर थी, तो ये तफरीक करके -2 किलोमीटर उसका डिस्प्लेसमेंट बनेगा क्योंकि वो वापस आ रहा है। -2000 मीटर हो जाएगा डेल्टा डी की वैल्यू और वक्त में तब्दीली जो है फाइनल वैल्यू वक्त की 20 मिनट है और इनिशियल वैल्यू जो थी वो 10 मिनट थी। तो 10 मिनट जो है वक्त में तब्दीली डेल्टा टी जो है हर हर मिनट में 60 सेकंड हुए तो ये 600 सेकंड बन जाएगा। वेलोसिटी वी हमारे पास डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी -2000 डिवाइडेड बाई 600, ये हमारे पास -3.33 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। माइनस साइन यहाँ पे मुझसे मिस हो गया, वो आप लोग लगा लीजिए। क्या ये मुमकिन है कि किसी जिस्म की वेलोसिटी वक्त के किसी एक लम्हे के लिए सिफर हो लेकिन इसका एक्सेलरेशन सिफर ना हो? अगर हाँ तो किसी एक ऐसी सूरत हाल की मिसाल दें। जवाब: जी हाँ, ये मुमकिन है। मिसाल: अगर कोई गेंद अमूदन ऊपर फेंकी जाए, वो एक लम्हे के लिए अपनी बुलंद तरीन जगह पर पहुंचती है जहां इसकी वेलोसिटी सिफर होती है, लेकिन उस वक्त भी उस पर ज़मीन की कशिश शक्ल यानी कि ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होता है जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसलिए वेलोसिटी बुलंद तरीन नुक्ते पर सिफर होगी, एक्सेलरेशन सिफर नहीं बल्कि नीचे की तरफ होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।